हेलो स्टूडेंट। सार्थ एकेडमी की लर्निंग प्रक्रिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि सीबीएसई जो है वो 12th बोर्ड और 10th बोर्ड के एग्जामिनेशन को लेकर के नोटिफिकेशन जारी करेगा, जिसमें वो इंटरनल असेसमेंट का स्कीम जारी करेगा। तो आज इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप देखिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 25/6/2020 यानी कि कल ये नोटिस जारी किया गया है और आज ये अपने साइट पे डाला है। इसमें अब देखिए कि क्या क्या इन्होंने क्लाउज जोड़ा है, उस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो इसका है कि एग्जामिनेशन फॉर 10 and 12 विच वी आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई 2020 स्टैंड कैंसिल। यानी कि जो 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 तक जो 10th और 12 का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो कैंसिल किया गया है। उसके बाद जो असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द कैंसिल्ड एग्जामिनेशन विल बी डन बेस्ड ऑन द असेसमेंट स्कीम as suggested by the competent committee of the CBSE for declaration of result for both class 10 and class 12. The said scheme is mentioned in para number 7 below। यानी कि अब जो असेसमेंट किया जाएगा वो असेसमेंट के लिए एक कमिटी के द्वारा असेसमेंट होगा और इसके बारे में जो नीचे पारा नंबर 7 है उसमें इसका डिटेल दिया गया है। अब देखिए कि इसमें यह भी कहा गया है कि जो एफोर्सेड असेसमेंट स्कीम के आधार पर जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो 15 जुलाई 2020 को रिज़ल्ट अब डिक्लेयर हो जाएगा। यानी कि वैसे स्टूडेंट जो ऑप्शन दिया जा रहा है 12 में कि आप एग्ज़ाम में बैठ भी सकते हैं और एग्ज़ाम में नहीं भी बैठ सकते हैं, तो जो स्टूडेंट ये ऑप्शन चूज करते हैं कि वो एग्ज़ाम अब जो रिमेनिंग एग्ज़ाम है वो नहीं देना चाहते हैं, तो फिर अब वो उनका जो रिज़ल्ट है वो 15 जुलाई 2020 को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद अब इसमें अब कोई विशेष चीज़ नहीं है। उसके बाद अब हम इसका सीधे 7वां पैरा देखते हैं जिसमें कि असेसमेंट की बात की गई है। तो देखिए 7वां पैरा जो है असेसमेंट स्कीम जो है फॉर द स्टूडेंट ऑफ बोथ क्लास 10 and 12 who have completed all their examination, their result will be declared based on the their performance in the examination। यानी जिस स्टूडेंट ने क्लास 10 और क्लास 12 का पूरा एग्जाम दे दिया है तो उनको उस एग्ज़ाम के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो है फॉर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन मोर देन 3 सब्जेक्ट, द एवरेज ऑफ द मार्क्स obtained in the best 3 performance subject will be awarded in the subject whose examination have not been conducted। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जिस स्टूडेंट ने कम से कम 3 सब्जेक्ट या उससे ऊपर जो उन्होंने दे रखा है एग्ज़ाम, तो उसमें क्या किया जाएगा कि उस सब्जेक्ट में उनका जितना भी जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट है, जैसे मान लो उन्होंने आपने 4 पेपर दे रखा है, 4 पेपर में से 3 पेपर जिसमें कि आपका सबसे अच्छा स्कोर आया है, उस स्कोर के अकॉर्डिंग उसका एक एवरेज निकाल करके आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो ये दूसरा है जिसमें कि आपका 3 पेपर या उससे ज़्यादा आप दे चुके हैं। ये तीसरा ऑप्शन जो है कि जो स्टूडेंट केवल 3 सब्जेक्ट में अभी तक अपीयर हुए हैं तो उनका क्या किया जाएगा, तो उनके लिए क्या होगा कि उनके लिए जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट है वो 2 सब्जेक्ट के आधार पर उनका एवरेज निकाला जाएगा। उसके बाद अब देखिए आगे क्या है, चौथा जो ऑप्शन है, देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 मेनली फ्रॉम दिल्ली हु हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन ओनली 1 or 2 सब्जेक्ट। इसमें कहता है कि केवल कुछ ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 1 या 2 सब्जेक्ट में अपीयर हुए हैं, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कम से कम 3 सब्जेक्ट का पेपर दे चुके हैं। देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द अपीयर्ड सब्जेक्ट and performance in internal practical project assessment। These students will also be allowed to appear in the optional examination conducted by the CBSE to improve their performance if they desire to do so। यहाँ कहने का मतलब है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 2 सब्जेक्ट या उससे कम का पेपर अभी तक दिए हैं तो उनका क्या किया जाएगा कि उनका जो स्कूल परफॉर्मेंस है, स्कूल में जो जिस सब्जेक्ट में एक तो वो अपीयर हुए हैं उसका परफॉर्मेंस
और जो इंटरनल और जो या प्रोजेक्ट असेसमेंट जो उनका हुआ है स्कूल लेवल पर, तो उसके अकॉर्डिंग मिला करके एवरेज दिया जाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी ये असेसमेंट का तरीका जो ये चार्ट दिया गया है, ये असेसमेंट का तरीका से जो उनको नंबर मिलता है, यदि उसमें वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो जैसा ही कहा गया है कि दो ऑप्शन है, एक तो है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनके लिए क्या एक ऑप्शन दिया गया है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन कब लिया जाएगा? जब ये कंडीशन सही हो जाएगा। तो जब सही हो जाएगा और जब वो कंडीशन के हिसाब से जब एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो उस एग्ज़ाम में ये स्टूडेंट भी अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट ये ऑप्ट कर लेते हैं कि उनको एग्ज़ाम देना है, तो फिर उनका वो उसी हिसाब से एग्ज़ाम होगा जब वो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम लेगी। उनके लिए ये जो स्कीम है वो उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये क्लियर हो गया है कि यदि आपको दो ऑप्शन 12 में दिया गया है, 10th का तो पूरी कैंसिल है, 12 में दो ऑप्शन दिया गया है, आइदर यू आर गोइंग फॉर अपीयरिंग इन द एग्ज़ाम और यू आर ऑप्ट फॉर आउट ऑफ एग्ज़ाम। तो दो चीज़ें हैं। और यदि आप एग्ज़ाम के लिए चूज करते हैं तो आपका एग्ज़ाम कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 से 15 जुलाई के बीच में हो। इसके लिए बाद में डेट निकालेगी सीबीएसई, उस समय एग्ज़ाम होगा और आपके लिए ये इस स्कीम का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो विद्यार्थी ये चूज करते हैं कि नहीं वो एग्ज़ाम नहीं देंगे और उनको ये स्कीम के माध्यम से जो नंबर दिया जाता है, यदि वो नंबर उनको लगता है कि सफिशिएंट नहीं है या उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें वो एग्ज़ाम दे करके वो अपना इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं और उस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आएगा वो मार्क्स जो है उनके लिए फाइनल होगा। तो इस तरह से ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी शुरू कर दें।